सहरसा में एक अनोखी और दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक साथ 15 बेटियों की डोली उठी। बेटियों के पिता खुशी के मारे झूम उठे। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल 15 बेटियों की एक साथ डोली उठी, जो एक मिसाल बन गई है। मीर टोला स्थित निजी रिसोर्ट में उलमा व अइम्मा फाउंडेशन के बैनर तले यह बड़ा कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कई महीनों की तैयारियों के बाद संपन्न हुआ, जिसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह मुफ्त में कर उन्हें खुशहाल जिंदगी देना है। इस पहल के तहत 15 मुस्लिम बेटियों की शादियों फाउंडेशन की खास देखरेख में पूरी रीति रिवाज के साथ करवाई गई। शादी समारोह में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिन्हें खाने पीने का भरपूर इंतजाम भी फाउंडेशन ने सुनिश्चित किया था। समारोह में मौजूद हर शख्स इस खुशी के मौके पर शामिल होकर उत्सव का हिस्सा बना। फाउंडेशन के सदस्य नूरुल्लाह रहमानी ने बताया कि उनका संगठन कई सालों से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का शादी मुफ्त में करवाने का कार्य करता आ रहा है। हर साल दर्जनों से अधिक बेटियों की शादी का जिम्मा इस संगठन द्वारा करवाया जाता है, जिसमें एक बेटी पर लगभग 80,000 रुपये का बजट में एक बेटी का विवाह पूरा किया जाता है। इस बार 15 बेटियों की शादी कराई गई, जिसमें सारा सामान फाउंडेशन के तरफ से दिया गया। यह सामग्री दुल्हन के लिए नए और ज़रूरतों के हिसाब से चुने गए सामान है, जो उनकी नई जिंदगी के लिए उपयोगी साबित होंगे। यह पहल सिर्फ एक सामाजिक सेवा नहीं, बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे राष्ट्रीय अभियान को भी मजबूत करती है। एक तरफ जहां आर्थिक तंगी के कारण कई गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी में दिक्कतों का सामना करते हैं, जो अक्सर बेटियों के भविष्य को प्रभावित करता है, इस फाउंडेशन ने इसे चुनौतियां बनाकर जरूरतमंद बेटियों को सम्मान और खुशहाली दी है। देखिए, हम लोग तमाम उलमा फाउंडेशन जो आज से 5 साल कबल इस सहरसा शहर में जिसका हम लोगों ने बुनियाद रखा, उसके मैं भी नायब सदर हूं। और हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि सर ज़मीन पर जो भी इमदाद हो सकता है गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए, यतीमों के लिए, कमज़ोरों के लिए, वो हम लोग पहुँचाने की कोशिश करें। इसी ज़िम्मे में हम लोगों ने, जहाँ शादियाँ आज इस दौर में महंगी हो गई है, हम गरीबों की बच्चियां शादी करने में असमर्थ होती है, तो हम लोगों ने एक बेड़ा उठाया कि जहेज मुक्त शादी का एहतमाम किया जाए। और अल्लाह का करम है कि हम तमाम उलमा फाउंडेशन के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस शहर के तमाम मुखलिस अहबाब के ताउन से, उनके मदद से, उनकी दुआ से इतने बड़े काम को अंजाम देते हैं। आज हम लोग चौथा साल है, हर साल 20 गरीब बच्चियों का शादी का एहतमाम इसी जगह में हम लोग करते हैं, जो जहेज मुक्त शादी होती है, जिसमें न कोई गाना बजाना होता है, न कोई डीजे होता है, न कोई पटाखे होते हैं। जो सुन्नत नबी है उसके मुताबिक शादियों को अंजाम दिया जाता है। और जो ज़रूरत के तहत जो सामान है, वो सामान बतौर तोहफा, हदिया या गिफ्ट कहा जाए, उस तौर पे हम लोग देते हैं। और हमें उम्मीद है कि जब तक इस शहर के लोग, इस ज़िला के लोग ताउन करते रहेंगे, हम लोग इस तरह के काम को अंजाम देते रहेंगे। जब हमारे शहर के लोग ठंडे पड़ जाएंगे तो हम लोग भी इस काम में असमर्थ हो जाएंगे। हम अब्दुल समद रहमानी, नायब सदर उलमा फाउंडेशन जिला सहरसा। क्या कहेंगे जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया। मैं कारी मोहम्मद अफ़ान, डायरेक्टर यतीम खाना एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन मधेपुरा। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम का मैं मेंबर हूँ। इसका मैं एक रुकन हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जो पहली शादी थी इस तरफ का मैं इंसान हूँ जो मैंने मधेपुरा से शुरू किया था। आज से तकरीबन 5 साल पहले 2020 में उस स्टार का मैंने ही शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो धीरे धीरे रास्ता पकड़ता जा रहा है। तो इसका कारण ये है कि आज बिहार के अंदर जो एक सबसे बड़ी बुराई चलती आ रही है वो जहेज और तिलक का, जिस वजह से आज हमारी अच्छी घर की बच्चियां वो जहेज की वजह से घर में बैठी है या फिर किसी और का किसी भी तरह का वो शिकार हो जाती है। तो बहरहाल इसको देखते हुए ये तंजीम को कायम किया गया है। और हम आपसे भी दरख्वास्त करते हैं कि आप भी अगर ऐसी कोई तंजीम है, चाहे हमारी तंजीम हो कोई और तंजीम हो,
जैसा अभी उलमा व इम्मा फाउंडेशन सहरसा या फिर हमारी खुद तंजीम है यतीम खाना फाउंडेशन, यतीम खाना एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन, यानी इस तरह की जो भी तंजीमें हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपका भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम तमाम हिंदुस्तान की तमाम आवाम से, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, तमाम इंसान से हम दरख्वास्त करते हैं कि आप आइए और बढ़ चढ़ कर ऐसे इंसान का आप साथ दीजिए। शुक्रिया।